are going to learn a new lesson of grade 2 English grammar, chapter number 14, and your chapter name is possessives. Okay, तो आपका चैप्टर का नेम है possessive. तो possessive का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे possessive क्या होता है. possessive हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एपिस्ट्रॉफी s ऐड हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं possessive. ओके, तो अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन है, उसके एंड में एपिस्ट्रॉफी s ऐड हुआ है तो उसको हम बोलेंगे पजेसिव नाउन. ओके, तो पजेसिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. पजेसिव नाउन भी हो सकते हैं और पजेसिव जो होते हैं वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं. और पजेसिव जो वर्ड है उसका मतलब है कि किसी चीज़ पे हमारा ओनरशिप होना, किसी चीज़ के लिए हमारा स्वामित्व दिखाना, कि मतलब इस चीज़ के हम मालिक हैं. ठीक है, ओनर का मतलब होता है मालिक, किसी चीज़ के हम मालिक हैं. ठीक है, जो हमारा मालिकाना हक दिखाता है किसी चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं पजेसिव. और जिस वर्ड के साथ ये ऐड हो जाता है, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन. ओके, जैसे कि कोई बॉय है, उसका नाम है राम. अभी हमें पता है कि राम एक बॉय है. ओके, और राम के पास एक पेन है. ठीक है, तो राम पेन लिखेंगे तो इससे हमें पता नहीं लग रहा है कि राम का पेन है या किसका पेन है. ठीक है, राम पेन, राम और पेन. ठीक है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं. तो अगर हमें ये दिखाना है कि ये पेन जो है ये राम का है, ये मतलब इस पेन पे जो मालिकाना हक है, मतलब जो हक अधिकार है वो किसका है, राम का है. तो हम क्या करेंगे, राम एक आपका क्या है, एक सिंगुलर नाउन है आपका, उसके साथ आप ऐड करेंगे एपिस्ट्रॉफी एंड एस. एपिस्ट्रॉफी एस. अब जो आपका बना है राम्स पेन. अब इस वर्ड से, इस फ्रेज से आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो पेन है ये किससे बिलोंग करता है, ये राम से बिलोंग करता है और राम इस पेन का क्या है, ओनर है. ओके, तो ये जो राम्स है यहाँ पर, ये आपका क्या है, पजेसिव नाउन है. ठीक है, तो जो वर्ड, जिस वर्ड के एंड में आपका एपिस्ट्रॉफी एस लगा होगा वो हमें क्या बताते हैं कि ये वर्ड क्या है, ये क्या है हमारे, ये है पजेसिव वर्ड्स हैं हमारे. ओके, जो हमें किसी चीज़ की क्या बताते हैं, किसी चीज़ का ओनर दिखाते हैं कि मतलब ये उसका ओनर है. ठीक है, तो जो ओनर इसमें होगा उसको हम बोलते हैं पजेसिव. ओके, तो पजेसिव जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहले हम पजेसिव नाउन का रूल पढ़ेंगे. ओके, हमारे पास पजेसिव में जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स होते हैं उनको पजेसिव में चेंज करने के लिए. सिंपल जो हमारे पास सिंपल नाउन प्रोनाउन होते हैं, नाउन को चेंज करने, पजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए कुछ रूल होते हैं. वो रूल ये है, फर्स्ट है आपका, जो आपके सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके की एंड में डज नॉट एंड इन एस, जिसके एंड में एस नहीं होता है. ठीक है, कोई ऐसा नाउन ले लो, सिंगुलर नाउन जिसके एंड में की एस नहीं है, उसको हम पजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए उसके बाद क्या ऐड करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस. एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका बैट, B-A-T. ओके, यहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन है आपका बैट, B-A-T, बैट. अब बैट आपका सिंगुलर नाउन है जो कि डज नॉट एंड इन एस. इसका एंड जो है वो एस से नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एंड किससे हो रहा है, टी से हो रहा है. अब आपको दिखाना है, इसकी ओनरशिप दिखानी है. ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, जो बैट हमारा सिंगुलर नाउन है इसको हमें पजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके बाद बैट के बाद हम क्या एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तो ये बन जाएगा बैट्स, मतलब बैट का. एक्चुअली जो एपिस्ट्रॉफी और एस होता है उसका मतलब हिंदी में होता है का. एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का. ओके, किसी का. ठीक है, मेरा, उसका, इसका, तुम्हारा. ठीक है, ये का जो होता है किसी से रिलेटेड होता है, मतलब जिसकी ओनरशिप दिखाता है, ये का उसके लिए यूज होता है. तो हमारे ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके एंड में एस नहीं लगा होता है, जैसे कि बैट के एंड में एस नहीं है, टी है सिर्फ, तो हम उनको पजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे. ओके, तो हमारा बैट्स मतलब बैट का. तो ये बैट क्या दिखा रहा है, बैट्स क्या दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, बैट की ओनरशिप दिखा रहा है कि कोई भी चीज है वो किसकी है, बैट. सेकंड है आपका सिंगुलर. ऐसे आपके सिंगुलर नाउन जिनका एंड आपका एस से होता है. ठीक है, ऐसे आपके सिंगुलर नाउन जिनका एंड आपका एस से होता है, उनको आपने पजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए क्या करना है, सेम जैसे आपने इसमें चेंज किया था, एपिस्ट्रॉफी एस लगाया था. जैसे कोई एक सिंगुलर नाउन ले लो, जैसे जिसका एंड एस से होता है, जैसे ग्रास. ओके, G-R
ASS ग्रास। ओके, अब ग्रास है, ग्रास आपका सिंगुलर नाउन है जो कि एस से एंड हो रहा है, एस से एंड हो रहा है आपका। अगर आपको इसको पॉसेसिव नाउन में चेंज करना है तो आपको इसके एंड में क्या ऐड करना है, अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये आपका हो जाएगा ग्रास। ओके, तो इट मींस ये ग्रास की ओनरशिप दिखा रहा है। ग्रास यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, पॉसेसिव नाउन हो गया। आपका जो सिंपल नाउन था आपका ग्रास, उससे आपका पॉसेसिव नाउन हो गया है, तो ये हो जाएगा ग्रास। ओके, नेक्स्ट है आपको ऐसे प्लूरल नाउन लिखने हैं। सिंगुलर तो आपका कंप्लीट हो गया कि जो डज नॉट एंड इन एस एंड एंड इन एस। अब सेम आपका प्लूरल नाउन में भी आपने करना है कि प्लूरल नाउन व्हिच डज नॉट एंड इन एस। ठीक है, सबसे पहले ऐसा प्लूरल प्रोनाउन आपने देखना है जो कि एस से एंड नहीं होता है। ओके, तो उसका आपका एग्जांपल है जैसे कि टीथ, TEETH, टीथ। टीथ जो है आपका TEETH आपका क्या है, एक प्लूरल नाउन है जिसका एंड किससे नहीं हो रहा है, एस से। जिसका एंड नहीं हो रहा है, इसका एंड किससे हो रहा है, एच से हो रहा है। अब इसके लिए क्या रूल है कि जो प्लूरल नाउन आपका एस से एंड नहीं होगा उसको पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, उसकी ओनरशिप दिखाने के लिए आपने क्या करना है, उसके एंड में अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा टीथ्स। ओके, तो ये टीथ्स जो है आपका, ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल पॉसेसिव नाउन। नेक्स्ट है आपका प्लूरल, ऐसा नाउन आपने देखना है, प्लूरल नाउन जिसके एंड में क्या होता है, एस होता है। प्लूरल नाउन जिसके एंड में कि एस है आपका। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका कैट्स, CATS, कैट्स। ओके, ये कैट्स जो है आपका, ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है जो कि हमारा एंड हो रहा है एस लेटर से। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि कोई भी ऐसा प्लूरल नाउन जिसके एंड में हमारा एस होता है उसको हम इसमें पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसके एंड में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं ऐड करेंगे, ओनली अपॉस्ट्रोफी। लाइक दिस कैट्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैट की ओनरशिप दिखाएगा कि ये कोई भी चीज जो है इस पे किसका हक है, कैट का हक है। मतलब ये किससे रिलेटेड है, कैट से रिलेटेड है, किसी भी चीज पे, उस चीज पे कैट का हक है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसेसिव नाउन का ये एक टेबल है आपका। सिंपली ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से होगा कि सिंगुलर नाउन जो आपका डज नॉट एंड इन एस होगा उसको आपने पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। सिंगुलर नाउन जो आपका एस से एंड हो रहा है उसको पॉसेसिव नाउन में, सिंगुलर पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। नेक्स्ट जो आपका प्लूरल नाउन होगा जो डज नॉट एंड इन एस होगा उसको आपने पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस को लगाना है। और जो लास्ट आपका प्लूरल नाउन होगा जो आपका एस से एंड हो रहा होगा उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ना कि एस को ऐड करना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसेसिव हमारे पास क्या कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज की विच शोज द ओनरशिप। ओके, जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की ओनरशिप को दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉसेसिव नाउन्स। ओके, तो आगे हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है राइट दीज विदाउट ऑफ। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, द वाइफ ऑफ टॉम। ठीक है, सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, इनको आपने ऑफ के बिना लिखना है। मींस इनमें जो ऑफ है, इन सेंटेंस में जो ऑफ लिखा है, इन ऑफ को हटा के आपने क्या करना है, उनको जो नाउन है उनको पॉसेसिव नाउन में चेंज आपने करना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका द वाइफ ऑफ टॉम, मींस टॉम की वाइफ, द वाइफ ऑफ टॉम। इसमें जो टॉम है आपका, ये आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन से पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए हमने क्या करना था, हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन जिसके एंड में एस नहीं है, जो एस से एंड नहीं हो रहा है, उसको हमने पॉसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए क्या करना है, उसको अपॉस्ट्रोफी एस उसके बाद ऐड करना है, जिससे कि वो किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर पॉसेसिव नाउन में चेंज हो जाता है। तो हमने लिखना है टॉम्स, TOM अपॉस्ट्रोफी एस, टॉम्स द वाइफ ऑफ टॉम। किसकी वाइफ है, टॉम की वाइफ है, टॉम्स वाइफ, टॉम्स वाइफ। ओके, अब आप जो टॉम्स वाइफ आपने लिखा है, ये टॉम्स अपॉस्ट्रोफी एस जब हमने ऐड कर दिया है टॉम के पीछे, ये किसका हक दिखा रहा है, ये किसका हक दिखा रहा है, ये टॉम का हक दिखा रहा है। मीन्स टॉम जो है वो किसी चीज का मालिक है।
ठीक है, उसका किसी चीज पे हक है। मतलब टॉम जो है ये क्या है, यहाँ पे ये ओनर है, किसी चीज का मालिक है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है जिस भी वर्ड के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा इसका मतलब उस पर्सन, प्लेस या थिंग से रिलेटेड कोई भी चीज है या उसका किसी पे हक है। ओके, तो यहाँ पे टॉम्स वाइफ, तो ये टॉम की वाइफ मीन्स जो वाइफ है वो किसकी है, वो टॉम की है। ओके, तो ये एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपने एक चीज क्या देखी है कि जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हम लगा देते हैं वहां से ऑब्वियसली जो ऑफ होता है वो हमारा, उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके बदले एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। ओके, इससे आपका क्या लगा है, इससे आपको एक तो आपका टाइम बच रहा है लिखने में। ठीक है, द वाइफ ऑफ टॉम का मतलब भी वही है और टॉम्स वाइफ का मतलब भी सेम है, दोनों सेंटेंस का जो मतलब है वो सेम है एकदम। तो हमने क्यों ना अपना टाइम को सेव करने के लिए और थोड़ा सा स्पेस भी आपका बचेगा। देखो ये आपका द वाइफ ऑफ टॉम, आपके लिए इतना स्पेस आपको चाहिए और टॉम्स वाइफ लिखने के लिए आपको सिर्फ ये स्पेस चाहिए, तो आपका स्पेस भी बच रहा है। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो भी आप पॉजेसिव नाउन को का यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो उसको भी आप टाइम को भी सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द बुक ऑफ अनु। यहाँ पे अनु आपका सिंगुलर नाउन है, तो बुक किसकी है, अनु की। अनु, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनु जो है आपका सिंगुलर नाउन है जो कि एस से एंड नहीं हो रहा है। सेम, तो जो सिंगुलर नाउन आपका एस से एंड नहीं होगा उसके बाद आपने उसको पॉजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस, अनुज बुक, द बुक इज रिलेटेड टू अनु। बुक किससे रिलेटेड है, अनु, एंड अनु इज द ओनर ऑफ बुक। अनु किसका ओनर है, बुक का ओनर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, एपोस्ट्रोफी एस, अनुज बुक। नेक्स्ट है आपका द ड्रेसेस ऑफ मैन। द ड्रेसेस ऑफ मैन, यहाँ पे मैन जो आपका है वो आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, मैन। ओके, MEN, प्लूरल नाउन जो कि एस से एंड नहीं हो रहा है। तो प्लूरल नाउन जो आपके एस से एंड नहीं होंगे उनको भी आपने पॉजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है, ये आपने रूल में पढ़ा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैन्स, MEN एपोस्ट्रोफी एस, मैन्स ड्रेसेस, DRESSES, ड्रेसेस, मैन्स ड्रेसेस। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है कि जो यहाँ पे मैन्स है, जो आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं, मोर देन 2, वो हमारे क्या है, वो ओनर है किस चीज के, ड्रेसेस के। जो बहुत सारे ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं, ओके, वो उनके क्या है, ओनर है, इसलिए यहाँ पे मैन्स मतलब जो आदमी हैं वो इस ड्रेसेस के ओनर है, वो उन ड्रेसेस के क्या है, मालिक है, इसलिए यहाँ पे मेंस ड्रेसेस। नेक्स्ट है आपका द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आपका यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन, डज नॉट एंडिंग इन एस, जो कि एस से एंड नहीं हो रहा है। इसमें भी सेम आपका रूल फॉलो होगा कि जो प्लूरल नाउन आपका एस से एंड नहीं होगा उसमें उसको आपने पॉजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है। तो चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो किसी चीज के मालिक हैं, किस चीज के मालिक हैं, टॉयज के। मींस जो टॉयज हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो बच्चों से रिलेटेड हैं, वो बच्चों के हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो प्लूरल आपका नाउन था उसको आपने पॉजेसिव नाउन में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस, तो ये बन गया आपका चिल्ड्रंस टॉयज, मतलब जो टॉयज हैं, जो खिलौने हैं, उन पे बच्चों का हक है। नेक्स्ट है आपका द हाउस ऑफ मिस्टर जॉन। तो मिस्टर जॉन के पास क्या है, एक घर है। इसका मतलब जो घर है, घर पे किसका हक है, मिस्टर जॉन का हक है, क्योंकि वो घर मिस्टर जॉन का है। तो उसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें तो मिस्टर जॉन जो है ये क्या है आपके सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो कि एस से एंड नहीं हो रहे हैं। मिस्टर जॉन एपोस्ट्रोफी एस, मिस्टर जॉन्स हाउस, HOUSE हाउस, मिस्टर जॉन्स हाउस, मतलब जो घर है वो किससे रिलेटेड है, मिस्टर जॉन से रिलेटेड है। मिस्टर जॉन इज द ओनर ऑफ हाउस, सो हमने लिखा है मिस्टर जॉन्स हाउस। ओके, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक तो स्पेस बच गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होने से बच गया, थोड़ा सा टाइम हमारा कम लग गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक नोटबुक में करना है, आगे हम कुछ और पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है मेक क्वेश्चंस यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। अब आपके पास कुछ सेंटेंस हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपके पास,
आपने अपस्ट्रॉफी एस का यूज करके उन सेंटेंस को दोबारा से बनाना है। ओके, अपस्ट्रॉफी एस का यूज करके मतलब अपस्ट्रॉफी एस का मतलब है कि आपने पॉजेसिव को चेंज करना है, पॉजेसिव में चेंज करना है आपने नाउन्स को। ओके, तो हमारा इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। तो जब हम पॉजेसिव नाउन में चेंज करेंगे सेंटेंस को, अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट इज योर फादर है ना आपका, फादर आपका सिंगुलर नाउन, तो अपस्ट्रॉफी एस फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। ओके, तो आपने फादर के साथ आपने अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया है, मींस क्वेश्चन पूछा है कि आपके पापा का नाम क्या है, मींस जो नाम है, नाम पे किसका हक है, पापा का। ओके, तो मतलब ये जो नाम है ये किसका है, ये फादर का है, किसी के फादर का नेम है, तो इसलिए फादर के साथ हमने क्या ऐड किया है, अपस्ट्रॉफी एस, मींस पॉजेसिव दिखाया है फादर को। ओके, कि ये फादर जो है ये इनका नाम है, मतलब यहाँ पे ओनर कौन है, किस उस नाम के ओनर कौन है, फादर, इसलिए फादर के साथ हमने क्या लगाया है, अपस्ट्रॉफी एस। तो फादर आपके क्या बन गए हैं, पॉजेसिव नाउन। व्हाट इज योर फादर्स नेम, दोनों जो सेंटेंस है दोनों का सेम सेंस है। सेकंड है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर, सेम है आपका, इसमें टीचर आपकी पॉजेसिव, टीचर आपका सिंगुलर नाउन है, आपने इसको चेंज करना है, व्हाट इज योर सेम टीचर, TEACHER, टीचर सिंगुलर नाउन, सो अपस्ट्रॉफी एस टीचर्स नेम, मींस नेम जो है वो किसका है, टीचर का है, नेम पे किसका हक है, टीचर का हक है, मींस जो नेम है वो किससे रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। सो व्हाट इज योर टीचर्स नेम, टीचर का नाम क्या है। वेयर आर द बुक्स ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की बुक्स कहाँ हैं, मीन्स जो भाई है यहाँ पर, जो ब्रदर है वो किसका ओनर है, उन बुक्स का ओनर है। ठीक है, बुक्स का मालिक है, जो बुक्स है वो किससे रिलेटेड है, मीन्स भाई से रिलेटेड है। सो सिंगुलर नाउन ब्रदर, तो ब्रदर के साथ अपस्ट्रॉफी एस, वेयर आर माई ब्रदर्स, brother apostrophe s brothers books, where are my brothers books, means जो मेरे भाई की बुक्स थी वो कहाँ है। ओके, where are my brothers book, means बुक जो है वो किससे रिलेटेड है, ब्रदर से रिलेटेड है, बुक पे किसका हक है, ब्रदर का हक है। सो ब्रदर यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव नाउन है, जो कि जिसके एंड में क्या लगा है, अपस्ट्रॉफी एस। तो ये हमारे हो गए हमारे सारे सिंगुलर जो नाउन्स होते हैं उनकी हमारी ये एक्सरसाइज होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और उनको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो हमने अभी पॉजेसिव नाउन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। ओके, हमारे पास कुछ गिवन प्रोनाउंस हैं यहाँ पे, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये हमारे पास सिंपली इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, तो ये जो प्रोनाउन की लिस्ट है इनको हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और हमें इनको चेंज करना पड़ता है पॉजेसिव प्रोनाउन में। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इनको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं, वो भी बताऊंगी कि क्यों चेंज करना पड़ता है। तो आई को जब पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो हमारा बनता है आई से माई या माइन। वी का हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करने पे बनेगा अवर या अवर्स। यू का योर, योर्स। ही, हिज, हिज। शी, हर, हर्स। दे, देयर, देयर्स। ओके, तो हमारे ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये इनसे जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो क्यों हमें इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, हम एक सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, ही इज, एक हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, he name is Mukul. He is my brother. He name is Mukul. Okay, आपके पास एक सेंटेंस है, he is my brother. He name is Mukul.
वो मेरा भाई है और उसका नाम है मुकुल। मतलब ये इसका सिंपली हम इसका जो मीनिंग लेंगे वो यही है, ठीक है। तो ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही तो यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, भाई के लिए यूज हुआ है। ही नेम इज मुकुल और उसका नाम क्या है, मुकुल है। तो ये ही जो आपका है वो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। उस प्रोनाउन को जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप मुकुल के बारे में बता रहे हैं कि उसका जो नाम है, मतलब मुकुल जो है वो, ये मुकुल जो आपका यहाँ पे नाम है उसका क्या है, उसका नाम है, मतलब मुकुल से रिलेटेड है ये नाम। तो मतलब जिस नाम पे जो हक है वो किसका है, मुकुल का है। तो जब आप इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर रहे हैं तो आपने ही को कैसे चेंज करना है, ही जो आपका यहाँ पे पॉजेसिव नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन है, उसको आपने जब पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है तो ही का क्या होगा, आपने पढ़ा था कि ही का आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करने पे आपका हिज बनेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ही इज माई ब्रदर, तो हिज नेम इज मुकुल। आप इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करने के लिए ही को हिज में चेंज करेंगे तो आपका ही के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज। हिज नेम इज मुकुल। हम पॉजेसिव प्रोनाउन में क्यों चेंज करते हैं, ताकि हमें क्या पता चले, किसी का मतलब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम किसी प्रोनाउन को बहुत एप्रोप्रिएटली उसको यूज कर पाए, जिससे कि हमें उसका जो रियल उसका जो मीनिंग होता है वो हमें समझ में आ जाए। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं उनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन में इसलिए चेंज करते हैं कि हमें उसका एप्रोप्रिएट मतलब समझ में आ जाए और उसको मतलब उसको यूज करने में भी अच्छा लगे। ओके, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, उनका हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है तो माई, माइन, आवर्स, योर, योर्स, ही, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस बनते हैं। ओके, आगे हम सेंटेंस देखेंगे उसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन को किस तरीके से यूज करते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन के, हमारा एक क्वेश्चन है, फिनिश द सेंटेंस विद माइन, योर्स, एटसेट्रा। आपने जो सेंटेंस है इसको आपने फिनिश करना है माइन, योर्स, एटसेट्रा, जितने भी आपकी प्रोनाउंस हैं इनको आपने यूज करके इस सेंटेंस को फिनिश करना है। फर्स्ट है आपका, इट इज आवर कार, ये हमारी कार है। इट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे सेंटेंस में जो आपका प्रोनाउन है वो है आपका आवर, ठीक है। तो इट इज आवर कार, तो आवर कार जो आपका प्रोनाउन है इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जब आपने उसको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है तो आवर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। तो इट्स आवर्स, O U R S, आवर्स। ओके, तो हमने जो हमारे प्रोनाउन है, जो हमारे सेंटेंस प्रोनाउन है, सिंपल जो हमारे प्रोनाउन है, उनको जब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है तो हम क्यों चेंज करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। हम इसलिए उसको चेंज करते हैं ताकि उनका जो सेंस होता है वो और अच्छे तरीके से आ पाए, उनका एप्रोप्रिएट सेंस आ पाए, हम उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, बहुत अच्छे से, वो अच्छे भी लगने चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं। इट इज आवर कार, तो आवर का जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो आपका होगा आवर्स। नेक्स्ट है आपका, इट इज माई बैग, माई आपका क्या है इसमें प्रोनाउन है, तो माई का आपने कैसे चेंज करना है, माई का आपका पॉजेसिव कैसे बनेगा, इट इज, इट्स माइन। ओके, माई का पॉजेसिव माइन। इट इज हिज कोट, हिज आपका प्रोनाउन, इसको आपने पॉजेसिव में, इट इज हिज कोट, इट्स हिज, हिज का जो आपका पॉजेसिव बनता है वो आपका सेम ही बनता है, हिज। नेक्स्ट आपका, इट इज देयर हाउस, इट्स देयर जो आपका प्रोनाउन है उसका आपका जो पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है वो आपका बनता है देयर्स। तो हमारा बनेगा इट्स देयर्स, इट्स देयर्स। इट इज देयर हाउस, इट्स देयर्स, ये उनका है। इट इज योर मनी, ये आपका मनी है। योर का पॉजेसिव प्रोनाउन आपका बनेगा योर्स, YOURS, योर्स। इट्स योर्स, तो इट इज आवर कार, ओके, और इट्स आवर्स, दोनों का सेंस सेम है। ये हमारी कार है, ये हमारी है, ओके। इट्स आवर्स, आवर, आवर्स, माइन, माइन, हिज, देयर, देयर्स, योर, योर्स। तो आपने क्या करना है, आपने इनको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। आपने लेसन अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।